नईम उल हक साहब और फवाद चौधरी साहब की इस मामले में जो लड़ाई है, इससे हमें वो चौधरी निसार की और परवेज़ रशीद साहब की लड़ाई याद आती है, जिसमें उस वक्त भी कहा जाता था कि परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो नवाज शरीफ की हिमायत से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और वो सही साबित भी हुआ। यहाँ पर भी शक है कि जैसे नईम उल हक साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की हिमायत से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें नईम उल हक साहब का इंटरेस्ट क्या है अगर ऐसा नहीं है तो? देखिए, 3-4 बातें हैं जो बड़ी अहम है। जैसे आमिर मतीन ने कहा कि बड़ा उनके लक्यूनाज हैं, तो वो तो कोर्ट फैसला कर देगी अरशद खान साहब का, बिल्कुल वो पता चल जाएगा। जहाँ तक मामला आपने अनइलेक्टेड एडवाइज़र्स का है और उसको कंपैरिजन ड्रा किया है नवाज शरीफ साहब से, देखिए अनइलेक्टेड एडवाइज़र्स में एक बड़ा ख़ास कमाल होता है, उनके पास वो बाल्टी होती है मक्खन की बहुत बड़ी, क्योंकि वही उनकी ताकत होती है। वो ऐसा मक्खन मारते हैं, ऐसा मक्खन मारते हैं, कोई बंदा ठहर ही नहीं सकता, फिसल के सब गिरते हैं। नईम उल हक साहब के पास मुझे नहीं पता कौन सी गिद्दड़ सिंगी है। अनइलेक्टेड एडवाइज़र्स जो हैं, और आज़म खान साहब जिनका जिक्र किया है जनाब आमिर मतीन साहब ने, वो इस मौजूदा निज़ाम को अपने आखिरी मंतकी अंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे, इसलिए कि जब एक इलेक्टेड आदमी मौजूद है, उसके पास उसका एक वजारत का महकमा है, तो उसके अंदर तो से उस वज़ीर की होनी चाहिए। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स की यूएसपी ये थी कि हम लोग इदारों को मजबूत बनाएंगे, तो ये आप वजारत इत्तलात और नशरियात को कैसे मजबूत बना रहे हैं? अगर तो वजारत इत्तलात और नशरियात का काम पीटीवी से नहीं है, तो फिर उनको उनके मामलात में मेडलिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर उनका काम है तो फिर भाई नईम उल हक साहब क्यों रोकते हैं इस सारी बात को? लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि फवाद साहब ये अब वज़ीर इत्तलात और नशरियात नहीं रहेंगे, उन्होंने, और उसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। आप देखें पिछले 6 महीने और में, 8 महीने नहीं, आप देखें जो भी रिकंसिलिएशन की कोशिश हुई है शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ, फवाद चौधरी ने उसकी मुखालफत की है, असम्बली में खड़े होकर कहा है, शहबाज शरीफ को चोर कहा है, नवाज शरीफ को डाकू कहा है, और ये कहा है कि ये हमें पीएससी का जो चेयरमैन बनाया शहबाज शरीफ साहब को, उसकी भी उन्होंने मुखालफत की। तो पार्टी के अंदर जो एक स्टांस लिया है फवाद चौधरी ने, जिसमें, और वो स्टांस वो है जो तहरीके इंसाफ के नज़रियाती लोगों का, हालांकि ये कोई नज़रियाती कारकुन नहीं थे फवाद साहब तहरीके इंसाफ के, लेकिन इस वक्त जो स्टेज जो मुझे नजर आ रहा है, अगर उनकी वजारत चेंज हो रही है तो वो सिर्फ एक कोई एमडी पीटीवी का मामला नहीं है, बहुत सारे अहम इश्यूज पर जो उन्होंने खुलकर बयान दिया है, वो सब चीजें जमा कतरा जमा होकर पैमाना भर रहा है। चौधरी का हटना या ना हटना एक बहस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सही कह रहे हैं कि इलेक्टेड लोगों को उनका एक अपना एक वेटेज देनी चाहिए, मगर रहना अरशद खान का भी नहीं बनता इस लिहाज से कि उन्होंने दो उनके बताए जाते थे कि जनाब, एक है जी वो इंटेग्रिटी बड़ी है, वो रिसेंटली मैंने देखा है कि मुशर्रफ के दौर में उनके खिलाफ जो एप्लीकेशन आई थी जिसकी वजह से इनको छोड़ना पड़ गया था, तो उस पर भी इनके सवाल आ जाते हैं। दूसरा ये कि जी वो टेक्नोक्रेट बड़े ज़बरदस्त हैं और उसको टर्न अराउंड कर देंगे। ये जब से आई हैं पीटीवी का मज़ीद सत्यानाश हो गया है, और इन्होंने फॉर एग्जांपल ये इल्ज़ाम आ रहा है कि साउथ अफ्रीका का मैच जो है पहली दफ़ा हुआ है कि एक टेस्ट मैच हमें पीटीवी पे नहीं देखने को मिला, और दूसरा ये है कि पीएसएल के अंदर इन्होंने बिड नहीं कर पाए, तो इनसे चल भी नहीं रहा पीटीवी। सो दोनों इनके जो प्लैंक्स है और जिस तरीके से इनको लगाया गया, हटाया गया, अपनी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ये मामला रहना अरशद खान ने भी नहीं है। ये बात सही है आमिर की, लेकिन एक चीज का मुझे जाती तौर पर पता है, जो बंदा जो बिडिंग की बात है, दूसरे स्टेशन पे बैठा सफर करेगा, जो दूर बैठा वो सफर करेगा, जो सफर करेगा, मुनीब सफर कर जस्ट 30 सेकंड। जी जी जी। ये जो पीटीवी बिडिंग की बात है ना, उसमें वजारत इत्तलात और नशरियात ने, क्योंकि 17 मिलियन से ऊपर जाने का वजारत इत्तलात और नशरियात ने मना कर दिया, क्योंकि मैं खुद इसको बड़ा कीनली हम लोग देख रहे थे, तो ये जो हमारे सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात हैं, हमारे वजीर साहब हैं, उन्होंने कहा जी 17 मिलियन से 18 मिलियन से ऊपर नहीं जाना, और ब्लिट्स ने 30 मिलियन की बिड दी, इसलिए वो चले अब